अपन उच्चारण के आधार पर अपन देख चुके थे। और यहाँ पर देखेंगे क्या, जीव के प्रयोग के आधार पर, जो जीवा के प्रयोग के आधार पर जो स्वर होते हैं उनके बारे में जानेंगे। जीव के प्रयोग के आधार पर स्वर कितने, 3 प्रकार के होते हैं। कितने, 3 प्रकार के होते हैं। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, थोड़ी बहुत सपोर्ट किया करो। तो अपन क्या देखेंगे, जीव के प्रयोग के आधार पर। जीव के प्रयोग के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं जीव के प्रयोग के आधार पर। जैसे पहला कौन सा होता है, अग्र स्वर। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, अग्र स्वर, जिसमें जीव के आगे वाला भाग काम करता हो। अग्र स्वर मतलब जिसमें जीव के आगे वाला भाग काम करता हो, उन्हें कौन से, अग्र स्वर कहते हैं। जिसमें जीव के बोलते समय जीव का आगे वाला भाग काम करे उसे अग्र स्वर कहते हैं। जैसे इसमें आता है ई ए। तो इसमें कौन से, इन चारों कौन से अग्र स्वर है। इनको उच्चारित करते समय जीव के आगे वाला भाग काम करता है। और जिसमें जीव के आगे वाला भाग काम करेगा उन्हें कौन सा स्वर कहेंगे, तो उन्हें अपन अग्र स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, अग्र स्वर कहते हैं। तो जिसमें जीव के आगे वाला भाग काम करता है उन्हें कौन सा स्वर कहेंगे, अग्र स्वर। इनकी संख्या कुल कितनी है, तो इनकी संख्या है 4। जीव के आधार पर जीव के प्रयोग के आधार पर स्वर कितने होते हैं, 3। और इसके बाद अग्र स्वर की बात करें, अग्र स्वर में कुल कितने स्वर हैं, तो 4 स्वर हैं। कौन कौन से, ई ए। ठीक है। इसके मध्य स्वर किसे कहते हैं, मध्य स्वर। कौन सा, तीसरा है कौन, दूसरा अपना कौन सा, मध्य स्वर। जिसको उच्चारण करते समय जीव का मध्य वाला भाग काम करे। मध्य स्वर किसे को बोलते हैं, जिसको उच्चारित करेंगे अपन तो उसमें जीव के मध्य वाला भाग काम करता है, उसे कौन सा, मध्य स्वर कहते हैं। जिसमें उच्चारण करते समय जीव का मध्य वाला भाग काम करता है। जैसे कौन सा, अ। इसमें कौन सा, जीव के मध्य का भाग काम करता है। किस, जीव के मध्य का भाग काम करता है। कौन सा भाग काम करता है, मध्य का भाग काम करता है। कौन सा, अ। केवल इसमें एक ही स्वर आता है। कौन सा, केवल अ। तो इसमें देखो, अग्र स्वर में कुल कितने, 4 वर्ड आते, ई ए। ठीक है। और मध्य स्वर में कुल कितने, 1 वर्ड आता है, वो भी केवल आ। तीसरा है जैसे कौन सा, पश्च स्वर। कौन सा है अपना, पश्च स्वर, जिसमें जीव के पीछे वाला भाग काम करता है। पीछे वाला, जैसे कंठ वगैरह होता ना, तो जिसमें जीव के पीछे वाला भाग काम करता है उसे कौन सा, पश्च स्वर कहते हैं। इसमें कितने स्वर आते हैं, तो इसमें 6 स्वर आ जाते हैं। कितने, 6 स्वर आ जाते हैं। कितने, 6 स्वर आ जाते हैं। 6 और 4 10, 1 कितना होगा, 11। तो इसमें कितने, 6 स्वर आ जाते हैं। कौन कौन से, आ, उ, ओ, औ प्लस वाला आ। कुल कितने, पश्च स्वर में, जिसमें जीव का पीछे वाला, इसमें पश्च स्वर में क्या, जीव के पीछे वाला भाग काम करता है। इसमें कौन सा, जीव के पीछे वाला भाग काम करता है। पश्च स्वर में किसके, जीव के पीछे वाला भाग काम करता है। वो इसमें कुल स्वर कितने आते हैं, 6 स्वर आते हैं। कौन सा, बड़ा आ, उ, देखो आ, उ, ओ, औ प्लस वाला आ। कुल कितने, 6 इसमें स्वर आ जाते हैं। अग्र स्वर में कितने आते हैं, 4। मध्य स्वर की बात कहेंगे तो 1, और पश्च स्वर की बात कहें तो कुल कितने, 6 स्वर आते हैं। कितने आते हैं, 6 स्वर आते हैं। जैसे अपना नेक्स्ट है अपना मुख द्वार के आधार पर स्वरों के भेद। किसके, मुख द्वार के आधार पर स्वरों के भेद। मुख द्वार के आधार पर स्वरों के भेद कुल कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4। पहला कौन सा होता है, पहला होता है विवृत, दूसरा होता है कौन सा, अर्ध विवृत, तीसरा होता है अर्ध संवृत, और चौथा होता है संवृत। देखो जैसे मुख द्वार के आधार पर कैसा है, जैसे पहला है विवृत, जिसमें मुख पूर्ण रूप से क्या, वृत्त के आकार का हो जाए। कौन सा, जैसे आ है, जिसमें मुख पूरा खुला रहे, मतलब वृत्त के आधार का हो जाए, पूरा मुख खुला रहे, तो उसे कौन सा, विवृत स्वर कहते हैं। जैसे कौन सा, आ। कौन है, आ। विवृत किसे कहते हैं, जिसका उच्चारण करते समय पूरा मुख खुला रहे, उसे कौन सा, विवृत स्वर कहते हैं। जैसे इसके अंतर्गत आता है आ। इसके बाद में अर्ध विवृत कौन सा होता है, जिसका उच्चारण करते समय मुख लगभग आधा खुला रहे। कैसा रहे, आधा खुला रहे, तो उसे कौन सा, अर्ध विवृत कहते हैं। जैसे कि आ, ए नहीं, आ, ए, आओ और ओपस वाला आ। जिसमें कितने कुल 4 वर्ड आते हैं। इसके बाद में अर्ध संवृत, आधा, जिसमें आधा
मुख बंद रहे, जिसमें आधा मुंह बंद रहे उन्हें कौन से अर्ध संवृत्त कहते हैं। जैसे ए और ओ, कौन से ए और ओ। संवृत्त जिसमें संवृत्त जिसमें पूरा मुंह बंद रहे, जैसे ई ऊ जिसमें पूरा मुख क्या रहे अपना बंद। इसमें मुख होता है जो मुख कैसा रहेगा, बंद रहेगा। कैसा रहेगा, अपना मुख पूरा बंद रहेगा। इसमें पूरा मुख खुला रहेगा, इसमें पूरा मुख देखो, विवृत्त में पूरा मुख कैसा रहेगा, खुला रहेगा, वो संवृत्त में कैसा पूरा मुख बंद रहेगा। इसमें आधा खुला रहेगा, इसमें भी कैसा आधा बंद रहेगा, कैसा आधा बंद रहेगा। तो ये अपने कितने मुख द्वार के आधार पर स्वरों के केवल कितने 4 भेद होते हैं। कौन कौन से, संवृत्त और विवृत्त, अर्ध संवृत्त, विवृत्त, अर्ध विवृत्त, अर्ध संवृत्त और कौन से संवृत्त। कुल कितने 4, जैसे पहला, दूसरा और तीसरा और कितने चौथे, यानी मुख द्वार के आधार पर कितने 4 भेद होते हैं। जैसे अपना नेक्स्ट अपना कौन सा टॉपिक, व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं, तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें क्या व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण को बगैर स्वरों की सहायता से नहीं बोला जा सकता है। तो जिन वर्णों को उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। जैसे व्यंजन, स्पर्श व्यंजनों की संख्या की बात कहें तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, 25 है। ये क्या होते हैं, का से लेकर माँ तक के इनकी संख्या होती है कितनी, का से लेकर माँ तक की इनकी संख्या कितनी होती है, 25। जैसे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, कितने, तो 5 वर्ग होते हैं। एक वर्ग में 5 है, वो 5 गुणे कितना हो जाए 25, कितना 25। का से लेकर यानी माँ तक की कुल इनकी संख्या कितनी होती है, 25। अंतस्थ व्यंजन की बात कहें तो इनकी संख्या कितनी होती है, 4। कौन कौन से, या, रा, ला, वा, इनकी संख्या कुल कितनी होती है, 4। और इसके बाद ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4। कैसे, स और हा, इनकी संख्या कुल कितनी होती है, 4 होती है। तो जिन वर्णों का, जैसे व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता ली जाती है उसे कौन से व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे इनकी संख्या, स्पर्श व्यंजनों की बात करें तो कुल कितनी होती है, 25। और अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कुल कितनी होती है, 4। और ऊष्म व्यंजनों की संख्या कुल कितनी होती है, 4। सो 25 और 4 कितना हो जाएगा, 9। यानी 25 और 4 9, और 9 और 3 कितना, 9 और 4 कितना हो जाए, इनकी संख्या कुल कितनी मानी जाती है, 33। 33 और द्विगुण व्यंजन मिला देने से इनकी संख्या कुल कितनी हो जाती है, 35। कितनी हो जाती है, 35 हो जाती है। तो जैसे यदि इनकी बात कहेंगे, इस व्यंजनों की बात कहेंगे तो व्यंजनों की संख्या कुल कितनी होती है, 33। और द्विगुण व्यंजन मिला देने से इनकी संख्या कुल कितनी हो जाती है, 35। ठीक है। और स्वरों की मैंने बताया था नेक्स्ट वीडियो में, स्वरों की संख्या कितनी है, स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है। कितनी है, 11। अंग और आह को स्वरों में नहीं लिखा जाता क्योंकि अंग और आह क्या है, अयुग्मा है। और यहाँ पर ध्यान रखना, व्यंजनों की संख्या कुल कितनी है, 33 है। द्विगुण मिलाने से इनकी संख्या 35 हो जाती है। कैसे, 25 और 4 कितना हो जाएगा, 29। 29 और 4 कितना हो जाएगा, 33। और 33 में द्विगुण मिलाएंगे तब होता है 35, अन्यथा इनकी संख्या कितनी है, 33 है। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट